और चलिए अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जयपुर में बारिश मूसलाधार हो रही है और जयपुर से खबर है जहां 5 बजे से झमाझम बारिश लगातार जारी है और बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर आया है। शहर के बरसाती नाले पानी से लबालब हैं और शहर की सड़कों पर जल भराव के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। लोगों का सड़क पर चलना तक मुश्किल हो चुका है। तो जयपुर में बारिश मूसलाधार हो रही है और 5 बजे से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के चलते सड़कों पर पानी आ चुका है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और अलग अलग शहरों के अंदर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर पानी ही पानी आपको सड़कों पर दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये बारिश रात भरी बारिश दिखाई देती है, लेकिन ये असल में आम लोगों के लिए आफत बन करके बरसी है, क्योंकि व्यवस्थाएं यहाँ पर पूरी नहीं थी और इसी कारण सड़कों पर जलभराव हो गया। लोगों का यहाँ पर से गुजरना मुश्किल हो गया है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। राजधानी की तस्वीरें हैं, जयपुर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर 5 बजे से लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से सड़कों पर अब पानी भर चुका है। मानसून के दौरान दरअसल बारिश के चलते जयपुर का ये MI रोड है पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए और मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में लगातार भारी बारिश की चेतावनी दी है। राजधानी जयपुर में मौसम विभाग के चेतावनी के बाद जो है कुछ ही समय के लिए बारिश हुई, लेकिन इस बारिश ने पूरे राजधानी की जो साफ सफाई के दावे किए जा रहे थे उनकी पोल खोल दी है। हम इस वक्त जो है यहाँ पर MI रोड पर मौजूद है और MI रोड पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो बारिश की वजह से जो है जल भराव की स्थिति बन गई और इसकी वजह से आम लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए पूरे राजधानी की, तो राजधानी के कई ऐसे इलाकों के अंदर इसी तरीके से जो है जल भराव की तस्वीरें हैं वो देखने को मिली है। लेकिन MI रोड जो कह सकते हैं कि जयपुर का जो पुराने शहर की ओर जाने वाला मुख्य रास्ता है उसकी इस तरीके की परिस्थितियां हैं, तो आप सोचिए पूरे प्रदेश की राजधानी जयपुर की किस तरीके की स्थिति होगी। इसके साथ ही अगर मैं आपको तस्वीरों में दूसरी छोर पे आपको दिखाएं तो आप देखिए कि इस पूरे जो रोड है ये नदी के तरह जो है इसके ऊपर पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है और मजबूरन लोग हैं जो इस गंदे पानी से निकलने पर जो कह सकते हैं कि विवश हो रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जब से बारिश हुई है तब से लगातार जो है इसी तरीके की परिस्थितियाँ हैं वो देखने को मिली है। लेकिन अब जो है प्रशासन की तरफ से जो नालों की और जो साफ सफाई की जो लगातार दावे किए जा रहे थे उनकी पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक चावला जयपुर से जुड़ गए हैं। दीपक, मानसून का इंतजार लोगों को बड़ा बेसब्री से था और जब मानसून आया तो ये राहत की बजाय आफत बन करके दिखाई दे रहा है, क्योंकि सड़कों पर व्यवस्था नहीं है। और पहले से जो कहा जा रहा था कि भाई हम पूरी तैयारी के साथ हैं, और पहली बारिश में जब होती है तो उसके बाद हालात क्या हैं वो सड़कों पर साफ दिखाई दे रहे हैं। और देखिए बिल्कुल जयपुर में लगातार 5 बजे से लेके अब तक अभी भी बारिश जो है वो आ रही है। बीच में ज़रूर बारिश कुछ देर के लिए रुक गई थी, लेकिन रुक कर तेज़ बारिश जो है वो जयपुर में लगातार आ रही है, जिसकी वजह से जयपुर के जो निचले इलाके, चाहे वो हसनपुरा हो, चाहे वो शास्त्री नगर हो, भट्टा बस्ती हो, जल महल हो या फिर बनी पार्क हो, रेलवे स्टेशन का एरिया हो, तमाम ऐसे निचले इलाके वहाँ पर इस समय भारी जो पानी है रोड पर वो भर चुका है और गाड़ियाँ जो है वो टायर तक, बोनेट तक पूरी जो है वो डूब चुकी है और जिसकी वजह से जो यातायात है वो भी काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। जयपुर शहर में इस वक्त जो है वो जगह जगह पर ट्रैफिक जाम की स्थिति है, क्योंकि अभी का जो समय होता है वो ऑफिस का टाइम होता है, लोग ऑफिस से अपने घर जाते हैं, तो ऐसे में इस समय लोगों को काफ़ी ज़्यादा भारी जो परेशानी का सामना है वो करने को देखने को मिल रहा है। हालांकि जयपुर ट्रैफिक पुलिस लगातार रोड पर है, सड़क पर है, लगातार ट्रैफिक खुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ट्रैफिक जो है वो रुका हुआ है क्योंकि सड़कों पर पानी जो है भरा हुआ है। इसी तरह से आने वाले 2-3 दिन में जो है राजस्थान में ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अभी अगले 3 घंटे के अंदर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, टोंक और आसपास के जो शहर है वहां पर जो है भारी बारिश की चेतावनी है। यानी कि अगले 3 घंटे जो है मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि बारिश जो है वो तेज हो सकती है। यानी कि अगर लोगों का अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, वरना अपने घर पर है, क्योंकि और ये बहुत जरूरी है। और आने वाले दिनों में भी जो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है ये बहुत महत्वपूर्ण है दीपक। अच्छा, एक क्योंकि चीज़ ये भी सामने है
कि बारिश लगातार हो रही है और आने वाले दिनों को लेकर के पूर्वानुमान ये भी साफ हो चुका है, लेकिन विभाग की तरफ से कोई तैयारी है, निगम की तरफ से कोई इसको लेकर के तैयारी है क्या अभी भी? देखिए बिल्कुल जयपुर के पानी ड्रेनेज सिस्टम की एक बात बहुत अच्छी है कि जब बारिश होती है तो ज़रूर जो है वो यहाँ पर पानी भर जाता है, लेकिन 1-1.5-2 घंटे बाद पानी का निकासी है वो निकल जाता है। लेकिन अगले बारिश के 1-1.5 घंटे बाद तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन फिर भी हर साल जिस तरह से बारिश होती है, कई बार देखा गया निचले इलाकों में जो है पानी भर जाता है, तो उसको देखते हुए नगर निगम ने इस बार तैयारी ज़रूर की है। लेकिन मुझे लगता है कि वो तैयारी जो है वो थोड़ी कम रह गई, क्योंकि अब जैसे जैसे बारिश हो रही है तो वैसे वैसे पानी भर रहा है, सड़कें लबालब हो रही है, तालाब बन रहे हैं, तो लगता है कि और ज़्यादा तैयारी कर लेनी चाहिए थी। लिहाजा अभी तो बारिश का दौर शुरू हुआ है, अभी तो पूरा जुलाई बाकी है, इसके बाद अगस्त बाकी है, तो निश्चित तौर पर नगर निगम को और ज़्यादा तैयारी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ नगर निगम के अलावा सिविल डिफेंस की और एसडीआरएफ की दोनों टीमों ने जो है अपना कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर बारिश में फंसता है या कुछ बहने की खबर आती है तो दोनों टीम पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि कंट्रोल रूम जो है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है। लेकिन नगर निगम की तैयारियाँ जो है वो काफ़ी हद तक साफ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जिस तरह से जो सड़क है, सड़क पर पानी भर जाएगा, गाड़ियाँ डूब जाएगी, तो कैसे लोगों को राहत मिलेगी? अच्छा दीपक, आप बता रहे थे कि 5 बजे से क्योंकि बारिश लगातार जारी है और अभी तक भी बारिश हो ही रही है, तो अभी कौन कौन से ऐसे स्पॉट जो है आइडेंटिफाई हुआ है जहां पर ज्यादा जो है पानी ठहराव रहता है, या फिर लोगों को जो है हिदायत है कि भाई वहां से आप ना जाएं? बिल्कुल, देखिए जयपुर के हसनपुरा में जयपुर का रेलवे स्टेशन और इसके साथ ही जल महल, बनी पार्क, भट्टा बस्ती और इसके साथ वैशाली का कुछ एरिया, सिरसी रोड, सीकर रोड, ये और इसके अलावा दर्जनों ऐसे इलाके, मुहाना, पत्रकार, ऐसे दर्जनों ऐसे इलाके जहाँ पर ऐसे पॉइंट है जहाँ पर जलभराव हो जाता है और हमें ये लोगों के लिए बड़ा मुश्किलें खड़ी कर देता है। बहुत शुक्रिया दीपक इस पर जानकारी देने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन से वो इलाके हैं राजधानी के जहाँ पर ज़्यादा पानी भरता है। लेकिन बात सिर्फ जयपुर की नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान में बारिश जम करके हो रही है। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और उन तस्वीरों के जरिए आपको ये पता लगेगा कि ये सिर्फ अकेला जयपुर में ऐसे हाल नहीं है, बल्कि आप देखिए चित्तौड़गढ़ में बारिश की जो विनाश लीला है उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं अजमेर से, जो हमने आपको दिखाई, और अजमेर में क्योंकि बारिश के बाद जो हालात सड़कों पर बिगड़ते हैं उसकी तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। ये आप देखिए, ये ऐसा लगता है कि मानिए शायद कोई नदी बह रही है या कोई झरना है। यहाँ पर सड़क पर पानी का इतना तेज़ बहाव, आप देखिए, ये अजमेर की तस्वीरें हैं। अब आपको तीसरी तस्वीर दिखाते हैं कोटपुतली में, जहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है और बारिश की वजह से कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है। तो ये न सिर्फ जयपुर की बल्कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बारिश से जुड़ी हुई, और बारिश का जो कहर है वो कई जगहों पर बरतता हुआ नज़र आया है और सड़कों पर कई जगहों पर पानी भर गया। बारिश की वजह से लोगों का आम जीवन जो है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुआ है। मानो ज़िंदगी कुछ समय के लिए थम सी गई है, लेकिन वहीं विभाग और प्रशासन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। और कोटा से भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में चंबल नदी पर बने बांधों से पानी की आवक के बाद कोटा बैराज से अब निकासी के जो है मद्देनजर ध्यान रखा जा रहा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को सुनिश्चित किया जा रहा है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है और संभावित जलस्तर वृद्धि की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने कोटा बैराज का निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने बैराज में वर्तमान जलभराव की स्थिति और साथ ही जल निकासी की प्रणाली की विस्तार से जानकारी ली है, ताकि अधिकारियों को समय रहते सतर्कता बनाए रखने के साथ ही साथ निर्देश भी दिए हैं। तो आप ये देख रहे हैं बैराज की तस्वीरें हैं जहां पर पानी का फ्लो आप देखिए कितना तेज़ है, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। और ख़ास करके जब बारिश हुई है तो उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देख पा रहे हैं। तो ये कोटा बैराज की आप तस्वीरें देख रहे हैं पानी की निकासी को लेकर के और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए ही फिलहाल यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। शाकिर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। शाकिर, क्या जानकारी मिल रही है? पानी निकासी को लेकर के पूरी व्यवस्थाएं देखी गई हैं और जब से बारिश हो रही है उसके बाद से पानी का फ्लो तो और तेज हो गया है। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जो चंबल नदी पर बांध आगे बने हुए हैं, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध, वहां पर जो है पानी की आवक हो रही है और वहां से जो पानी की निकासी की जा रही है, तो उसके चलते जो है कोटा बैराज से भी पानी की निकासी लगातार जारी है।
8 गेट खोल करके 1,36,000 के करीब जो है पानी की निकासी की गई है। और क्योंकि निचली बस्तियों में जल भराव हो जाता है, जब अधिक मात्रा में पानी की निकासी होती है, तो ऐसे में जिला कलेक्टर ने भी जो है तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जो कोटा बैराज पर भी वो पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने जो है जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। और जब ज्यादा पानी की निकासी होगी तो किस तरह से जो है तमाम चीजों को मेंटेन किया जाएगा, ये सब चीजें सुनिश्चित जो है वो की जा रही है। वो लगातार जो है बैठकें भी कर रहे हैं। और जो निचली बस्तियां हैं जहां पर जल भराव का अंदेशा है, वहां के लिए भी जो है टीमें तैनात की गई है। अगर ज्यादा पानी की निकासी और ज्यादा की जाती है, राणा प्रताप सागर से और ज्यादा पानी की निकासी की गई, तो फिर कोटा बैराज से भी भारी मात्रा में पानी की निकासी होगी और इससे चंबल नदी का जल स्तर बढ़ेगा। और जो निचली जो बस्तियां हैं, कोटा शहर की जो चंबल नदी के नजदीक की बस्तियां हैं, उनमें जल भराव होने का अंदेशा रहता है। तो फिलहाल क्योंकि छोटी पुलिया जो है नयापुरा की, उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि उस पर से पानी होकर के गुजर रहा है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि जल भराव जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि ठीक है। राणा प्रताप सागर से जैसे ही ज्यादा पानी की निकासी होगी तो फिर उस तरह के हालात हाँ। बनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी के लिए। और अब खबर झालावाड़ से है, जहां पर बाढ़